हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब भी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो रहेगा ना, ये बहुत अहम है। जिसकी भी प्रॉपर्टी हिसार के अंदर है वो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, और जिसकी नहीं है वो भी ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि आने वाला जो समय है वो कैसा रहेगा और क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पर ओपन करेंगे हिसार, जो हिसार का हवाई अड्डा है ना, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैं ये कहता हूँ कि देखिएगा, सबसे खास उनके जो आसपास का एरिया है, जैसे तलवंडी का है, मिर्ज़ापुर का है, रायपुर का है, उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है, जो वहाँ पर किसान है, जो वहाँ पर खेती करने वाले हैं, है ना, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। और वो लोग बड़े संशय में है। मेरे पास हमेशा फ़ोन आते हैं कि क्या इसका भविष्य। देखिएगा, सिविल डिपार्टमेंट एविएशन ऑफ हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर मैं जा रहा हूँ। मैं आपको जो भी यहाँ खबर दूंगा वो ऑथेंटिक दूंगा, विद प्रूफ दूंगा। क्या खेल होता है, किस तरीके से होता है, हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा। और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा के जब हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर IAH का ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर की जो पहली लाइन है वो आएगी, हिसार एयरपोर्ट वुड बी एलिवेटेड एज टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेटेड 29/12/2014। यानी कि 29/12/2014 को ये बता दिया था कि जो हिसार का हवाई अड्डा वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरह पर ये शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है अक्टूबर 2017 को, यानी कि टाइम को डिले करके। अब यहाँ पर सबसे पहली ही लाइन है वो है कि द ऑनेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा हैज़ अनाउंस्ड ऑन 29/12/2014 दैट हिसार एयरड्रोम विल बी एलिवेटेड एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो हिसार का हवाई अड्डा उसको एज ए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तर्ज पर उसको तैयार किया जाएगा। ये सारी खबर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसकी वेबसाइट, हरियाणा की सरकार की वेबसाइट, और जो चीफ मिनिस्टर साहब के बयान उनके वो लिखित में यहाँ पर किसी के वो ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह दे। हर एक व्यक्ति अपने अपने फ़ायदे के अनुसार यहाँ पर मैनिपुलेट करता है प्रॉपर। यहाँ पर इस चीज़ को आपने समझना होगा। उसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे इस चीज़ को अब बढ़ाया गया। यहाँ पर उसके फंड्स वगैरह शो करने शुरू किए गए, फंड्स एलोकेट करने शुरू किए। बजट के अंदर 50 करोड़ का जो बजट था वो 2016-17 के लिए, और उसके बाद में 17-18 के लिए धीरे धीरे इसको बढ़ाना शुरू किया गया। और यहाँ पर ऑनेबल चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्टेड द ऑनेबल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मंत्री साहब थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो हिसार का एयरपोर्ट है उसको एज ए MRO हब बनाया जाए। ये देखिए, उसको जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा MRO हब बनाया जाए, और जहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर के एयरफोर्स के और हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ पर उतारा जाए। तो ये सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आप उसको चेक करने को, उनमें हिसार के अंदर ये सारी चीज़ें देखने का और हिसार को इस तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट चिट्ठी लिखी गई, बाकायदा चिट्ठी लिखी गई थी, और अप्रूवल फॉर द गेटिंग अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये देखिए, अहम खबर आ रही है कि जो सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली रिगार्डिंग द क्लियरेंस ऑफ द डेवलपिंग हिसार एयरड्रोम एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट एविएशन हब। यानी कि जो सिविल एविएशन हरियाणा और सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू हुई, और एक चिट्ठी लिखी गई बाकायदा, जिसमें ऑफिस वाइड द लेटर नंबर, जो चिट्ठी का नंबर है वो है एविएशन G 2016 393, और जो कि 29/4/2016 को लिखी गई। ये सारी चीज़ें आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके तहत इस प्रोजेक्ट को आगे सिरे चढ़ाने का कार्य यहाँ पर शुरू किया गया। और ये देखिएगा, कोई भी एक चीज़ होती है जब प्रोजेक्ट आता है ना तो उसमें समय लगता है ना। और मैं यहाँ पर वो भी खबरें आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंत तक, जो आपको पीछे आपने सुनने में आया था कि
सांसद साहब ने क्या कहा, और इस प्रोजेक्ट को फ्लॉप करने का या फिर जो प्रॉपर्टीज़ है उसको डाउन करने का किस तरीके से गेम किया जा रहा है, वो भी मैं आपको यहाँ पर अंत तक समझाऊंगा। उसके बाद में ये सारी चीज़ें चलती गई और बार बार मीटिंग्स का दौरा चलता रहा, और जो हमारा एविएशन डिपार्टमेंट है हरियाणा का, और उसके बिहाफ से जो मुख्यमंत्री साहब थे उन्होंने शिरकत करनी शुरू की, और अलग अलग स्तर की जो मीटिंग्स है वो आप पूरी इस रिपोर्ट के ऊपर आप पढ़ पाएंगे। इसको आप खुद खोलिए, खुद पढ़िए, तब जाके आपको क्लियर होगा, ना कि किसी के आप कहने के ऊपर आप जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे कहने से आप यहाँ पर कोई चीज़ करें, आप खुद इसकी जांच पड़ताल करें, है ना। उसके बाद में एविएशन हेल्ड मीटिंग, बार बार जो मीटिंग है वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी, भारत सरकार के जो चेयरमैन सेक्रेटरी थे उनके साथ में मीटिंग्स का दौरा शुरू हुआ, और इस प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार किया गया ताकि इसको आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ें, अब कोई चीज़ होती है जब बढ़ाई जाती है ना तो वो इसीलिए बढ़ाई जाती है ना ताकि कुछ ना कुछ उसके अंदर तंत्र होगा, इसलिए सारी चीज़ें की जा रही होगी। चलिए उसका रिजल्ट जो निष्कर्ष है वो हम अंत में निकालेंगे, ठीक है। उसमें निष्कर्ष जब तक आप पूरा इस वीडियो को देख के और मुझे आप बताना, आप कमेंट के अंदर बताना कि आपको क्या संभावना यहाँ पर लग रही है। जिसके पास में प्रॉपर्टी होगी उसको अपार संभावनाएं लग रही होंगी, जिसके पास में यहाँ पर कोई अभी तक प्रॉपर्टी नहीं खरीदी होगी उसको ये प्रोजेक्ट फेल लग रहा होगा। ऐसा आप, मुझे लग रहा है कि अंत में ऐसा चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। चलिए आगे उसके बाद में शुरू करते हैं। अब इसके बीच में कई एमओयू साइन हुए है ना। जब आप ये एमओयू खोलेंगे यानी कि मेमोरेंडम जो साइन हुए हैं वो कौन कौन से महकमों के बीच में हुए, सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में ये एमओयू साइन हुआ था, और इसकी प्रतिलिपि आप यहाँ पर नीचे जब आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जो लाल लाइन में है ये आपको दिखेगा। अब ये जो एमओयू साइन हुआ ये हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा के बीच में। अब कोई चीज़ हो रही है, मेमोरेंडम हो रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये अगर साइन हो रहा है तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद वेबसाइट पे जाके आप चेक कीजिए, उसको पढ़िए, है ना, तब आपको लगेगा। अब कोई ऑथेंटिक है, ये सारी आधिकारिक रिपोर्ट है, ये किसी के बयान नहीं है, ये आप खुद इसको चेक कीजिएगा, ना कि जो छोटे मोटे बयानों को मैनिपुलेट किया जाता है। हर व्यक्ति अपने हिसाब के अनुसार मैनिपुलेट करता है। तो उसके बाद देखिए हर एक कॉपी के ऊपर जो ये अधिकारीगण हैं इनके सिग्नेचर मिलेंगे, इनकी सारी चीज़ें क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने आपस में डिस्कस किए हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जब तक आपको अगर कोई भी संशय हो, देखिएगा हमारा काम है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जागरूक किया जाए, किसी आप लोगों के साथ में धोखाधड़ी ना हो। देखिए उसके बाद में जो एमओयू साइन हुआ था उसके अंदर क्या कहा गया था, उसमें कहा गया कि द एमओयू इज़ इंटेंड, और उसके बाद में सर्वे किया गया, यहाँ के जो ट्रैफिक फोरकास्ट है, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। उसके बाद में आप इसको पूरी रिपोर्ट को ऊपर से नीचे तक आप पढ़िएगा, आपको हर एक चीज़ का पता चलेगा, ये चीज़ें होती है। उसके बाद में एक और अगर मैं इसके आगे बात करूं तो एमओयू साइन हुआ है स्पाइस जेट और जो अपना एविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है उसके बीच में। अब ये जो स्पाइस जेट है आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी है, तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई इसको कोई तंत्र ना दिखाओ और खाम का ही यहाँ पर साइन कर लिया हो या फिर कोई एमओयू साइन किया हो। उसको आप जाके पढ़िएगा और देखिएगा उसके आसपास में अगर ये कंपनी आती है तो उसमें आपको क्या यहाँ पर वो मिल सकता है। द स्पाइस जेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो कि अप्रूव्ड है। ये जो स्पाइस जेट है ये अप्रूव्ड है, इसका ऑफिस है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। इसको सेकंड पार्टी बनाया गया है, फर्स्ट पार्टी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत एविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा बना हुआ है, और बाकायदा यहाँ पर दोनों पार्टीज़ के दोनों जो इनकी तरफ से जो भी अधिकारीगण थे उनकी तरफ से सिग्नेचर हुए हर एक पेज के ऊपर। स्कोप एंड कॉरपोरेशन यहाँ पर देखा गया, जहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर कितनी फिजिबिलिटी दिख रही है, यहाँ पर एसेस द कॉमर्शियल पोटेंशियल
ऑफ एन प्रोजेक्ट प्रपोज्ड। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में आप इसको रिपोर्ट को आप पढ़िएगा, पूरी इसमें हर एक चीज़ें दी। अगर ये साइन हुआ है तो उसके बाद में आप आसपास का एरिया तो ज़रूर समय के अनुसार ग्रोथ करेगा, वो ऐसी मेरी संभावनाएं हैं। उसके बाद में मैं चलता हूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर है, क्योंकि एक ऑथेंटिक अखबार है। इसकी एक रिपोर्ट हमने यहाँ पर पढ़ी जहाँ पर दिया हुआ कि हरियाणा हिसार एयरपोर्ट रनवे टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2023। मार्च 2023 तक इस एयरपोर्ट का जो रनवे है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जब आप पीछे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एयरपोर्ट नहीं बन रहा, तो भाई जब काम नहीं बन रहा तो क्या ये अखबार मूर्ख है क्या? मुझे तो ऐसा लगता नहीं। जहाँ तक ये न्यूज़पेपर है, एक अच्छा रेपुटेड और ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, जो मैं लोकल न्यूज़पेपर्स की बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, इनके ऊपर जाता हूँ, इनको स्टडी करता हूँ, उसके आधार पर ही मैं आगे की संभावनाएं तराशता हूँ कि क्या संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं हिसार के अंदर में। और उसके बाद देखिएगा, आप इसको पढ़िएगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रनवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड अ लार्ज एयरक्राफ्ट मतलब बड़े जो हवाई जहाज है। और इसमें दो चीज़ें, दो पॉइंट दी, हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा गया और दूसरा लिखा गया कि लार्ज एयरक्राफ्ट, यानी कि जो हिसार है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो सकता है। ऐसी संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त की जा रही हैं। और कोई काम, और उसके बाद में बड़े स्तर की जो बड़ी हवाई जहाज़ें होंगी उसको उतारने का कार्य हो सकता है आपको अगले 1-2 महीने के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाए। इसलिए अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि कुछ एक लोग हैं जो अपना थैला लेके घूम रहे हैं और वो आपकी औने पौने भाव के अंदर आपकी प्रॉपर्टी को खरीदने की फिराक में घूम रहे हैं। आपने, मुझे नहीं लगता कि उनके उसमें आना चाहिए, चुंगल में आना चाहिए। जो आएगा तो वो उसके बाद में आप 4 साल 5 साल बाद आप बोलेंगे अरे वाह, यहाँ पर हमारा एक प्लाट हुआ करता था, है ना। वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए, मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ, आगे हम पढ़ते। तो जो यहाँ पर है डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला साहब ने, उन्होंने फिर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, उसको आप पूरी तरीके से आप पढ़िएगा। यहाँ पर बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर डेवलप होगा। सेंट्रल एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ जॉइंटली प्लान टू सेट अप एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर